देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मेरठ वासियों व मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आजादी की खुली हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, ये हमें बहुत से देशभक्तों के प्राण न्यौछावर करने के बाद मिली है और आज हम इस आजादी में जो जी रहे हैं, तो हमें कार्यक्रम आयोजित करने का पूरा हक बनता है कि हम अपने देशभक्तों को नमन करें, राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और जगह जगह पर इसी को लेकर के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आपको बता दूं, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य लोगों ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व अपने प्रियो के लिए दिए हैं कुछ संदेश। सबसे पहले नजर डालिए उन संदेशों पर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरठ वासियों को तथा समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बलिदानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने कितना अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यह दिन हमें आज दिखलाया था। अगर हम याद करें 15 अगस्त 1947 का दिन, तो हमारे सपने क्या थे शहीदों के, क्रांतिकारियों के, क्या वे पूरे हो पाए हैं? अगर इस पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने इतने सारे सालों में बहुत सारी चीज़ें देश से तो मांगी हैं, लेकिन हमने देश को क्या दिया और उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने क्या प्रयास किए, यह भी एक आज का दिन सोचने का समय होता है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि हम सब राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए जातिवादी, अपने अंदर भाषावाद, अपने संप्रदायवाद और धर्म सभी को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अगर 2047 में जो हमारा देश 100वीं जयंती मनाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे मोदी जी ने जो सपना देखा है कि विश्व गुरु बने भारत, तो हम उसका पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं एक बार सभी अपने मेरठ वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मेरठ नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से आप सभी की सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। दोस्तों, आज देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। हम चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा भय भी सड़कों पर चलने में आता है। आज इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुझे गांधी जी की याद आ जाती है। गांधी जी जब अंग्रेजों की डुलमुल नीति से तंग आ गए, तब गांधी जी के पास एक ही रास्ता था कि देश की जनता को एकत्रित कर आंदोलन के लिए तत्पर कर दें। ऐसा ही हुआ। 9 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे की सिंगर्जना ने सारे हिंदुस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में आज़ादी की भावना भर दी। सारा जनमानस करो और मरो के लिए कटिबद्ध हो गया। हम आज़ाद हुए, लेकिन भारत का वह विकास नहीं हुआ जिसको गांधी जी चाहते थे। दोस्तों, और आज तो बहुत ही ज़्यादा देश का नुकसान हो रहा है। देश
अंधकार की तरफ जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सभी जनता से, सभी देशवासियों से कि आने वाले समय में आप सब कांग्रेस की सरकार को बनवाएंगे, तभी इस देश का उद्धार हो सकेगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी दलों को लेकर साथ चलती है तथा चलती रहेगी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में दलितों व अल्पसंख्यकों पर इतने अत्याचार नहीं हुए जितने कि आज की इन गैर कांग्रेसी सरकारों में देश के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, आम जनता को बचाना है, अपने आने वाले भविष्य को बचाना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो कांग्रेस को ही लाना होगा, कांग्रेस को ही लाना होगा, कांग्रेस को ही लाना होगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की महक चारों ओर छाई हुई है और सभी अपने अपने ऑफिस में, कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए तैयारी कर चुके हैं। और स्वतंत्रता का ये दिन हमें बहुत से अपने वीरों को, अपने देशभक्तों को खोकर मिला है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि आज हम खुली हवा में कैसे सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमने क्या खोया है। लेकिन मैं आप सभी से मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि इस आजादी का गलत फायदा ना उठाएं। ये हमें बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिली है, जिसको हमें हमेशा याद रखना है। उन वीरों को, उन देशभक्तों को हमें हमेशा याद रखना है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में जरूर बताना है, ताकि उन्हें पता चले कि आज हम स्वतंत्र हैं तो कैसे हैं, ये स्वतंत्रता, ये आजादी हमें कैसे मिली। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज जगह जगह पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, देशभक्तों को नमन किया जा रहा है, चारों ओर आजादी की जो एक महक है वो छाई हुई है। ये हमेशा प्रतिवर्ष ऐसे ही छाई रहे। हम हमेशा देशभक्तों को नमन करते रहें, उनकी उस कुर्बानी को याद करके कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे मेरठ। जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा द्वारा जिला पंचायत सभागार में एक बैठक का किया गया आयोजन। पत्रकारों से रूबरू हो मंत्री संजीव बालियान ने कहा, लगातार सामने आ रही समस्याओं व हर विभाग में अधिकारियों की लापरवाही को सुनकर शासन को भेजेंगे रिपोर्ट। 3 महीने बाद होने वाली दूसरी बैठक तक अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद होगी कार्रवाई। जिला महानगर युवा कांग्रेस मेरठ द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री इंदिरा भाटी के आवास पर इंदिरा भवन पर एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। महिला सशक्तिकरण के लिए युवा कांग्रेस ने देश भर में 15 अगस्त के अवसर पर सुपर शक्ति सी कार्यक्रम की शुरुआत। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का किया प्रयास। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को किया जा रहा जागरूक। देश की हर महिला अपने हक व हिस्सेदारी के लिए ना रहे किसी पर निर्भर। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए छात्राओं द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा गीत के साथ कॉलेज प्रांगण से ईवी चौराया, बच्चा पार्क, जिमखाना मैदान तक निकाली गई रैली। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, सभी को देशभक्ति के प्रति किया जागरूक। आरजीपीजी कॉलेज मेरठ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एनसीसी व एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर से बच्चा पार्क, शिव मंदिर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। छात्राओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत लगाए नारे, बढ़ चढ़कर लिया भाग। धर्म संग्राम राम राज्य के संस्थापक स्वामी करपात्री महाराज के अनुयायी राष्ट्रव्यापी गोरक्षा संगठन सर्वदलीय गोरक्षा संगठन मंच के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आचार्य अमित कुमार सांडल्य ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के लगभग 36 जिलों के
जिलाध्यक्षों व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ 27 अगस्त शाम 3 बजे नई दिल्ली पार्लियामेंट थाने के अंतर्गत जंतर मंतर धरना स्थल पर एक शाम गौ माता के नाम गो कवि सम्मेलन, भजन संध्या, गो संकीर्तन यात्रा का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली एनसीआर के सभी गोरक्षा, गो भक्त संगठन व सर्वदलीय गोरक्षा मंच हरियाणा दिल्ली की संयुक्त टीम रहेगी मौजूद। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गौ माता की सुरक्षा के लिए करेंगे मांग। दबंगों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद। मेरठ में दरोगा और सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सूचना पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। हर सालों की तरह इस वर्ष भी कुतबे आलम औलादे गौसे आजम हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब कादरी राजशाही का 74वां सालाना उर्स मनाया गया शानो शौकत के साथ। सूफी शायरों ने अपनी शायरी से बांधा शमा। उर्स से पेश की गई चादरें, किया गया गुलपोशी लंगर। सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए सैकड़ों लोगों ने कराई दुआ। अब खबरें विस्तार से। जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे और उन्होंने बहुत से मुद्दों को सुना। पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों ने जो उनसे सवाल किए कि किस तरीके से बार बार सामने आ रहा है कि अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है निगाह नहीं है, गरीबों को कुचला जा रहा है। साथ साथ बहुत से अधिकारियों के बारे में भी कंप्लेंट बार बार आ रही है, क्या उनकी और सुनवाई नहीं है। साफ साफ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सभी की और सुनवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जहां पर भी अतिक्रमण था उसको हटाया गया। अवैध रूप से कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आगे जो अधिकारी अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इस बैठक में उनकी सुनवाई की जाएगी, आगे उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और 3 महीने बाद फिर एक बैठक होगी, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी तरीके से गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गांव में जाते हैं, वीडियो को हम बताते हैं कैटल शेड दिखाओ इसमें, तो ये हो नहीं पा रहे। फिर वो आदमी चक्कर काट के 5-7 बार चक्कर काट के फिर अगले साल मिले तो बात नहीं। सर इसमें उस अंतर्गत कई बार ये होता है कि वो उस टाइम पे बता दिया जाता है, बट वो सर उसमें फिट नहीं होता। एक्चुअली कैटल शेड के लिए अगर हम कहेंगे तो करीब की जाएंगे, तो वैसे नहीं करेंगे। सर जिसका हम क्या काम करते हैं, मुझे कहीं और लगता है प्रैक्टिकल कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ घर नहीं पड़ पा रही। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ग्रामीण में कुछ नहीं आ रहा। कुछ के घर नहीं तो हम क्या सोचते हैं, उसके 2 गाय बन गया एक पैसा, उसका पता है कोई टूटा फूटा घर है, तो सोचे सूची उपलब्ध करवा देंगे कितने कैटल शेड आपका बनवाए। ये हो सकता है कि वीडियो के स्तर पे कुछ सर इसमें पीडी साहब बैठे हैं, सर इस बैठक में स्वागत करता हूँ। सर वृक्षारोपण के अंतर्गत यहाँ पर सर इस साल 30 लाख वृक्षों का रोपण करवाया गया था। सर उसमें व्यक्तिगत मनरेगा का इसमें सर कार्य कराए गए मनरेगा के अंदर। पेज नंबर 2 पे सर ये मोटा जो इस साल हम लोगों ने कार्य योजना में लिया है सर, इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार हम व्यक्तिगत कार्यों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बैठक में सभी अधिकारियों, सभी मीडिया बंधु एवं आदरणीय मंच का बहुत बहुत स्वागत है। सर अनुमति हो तो प्रारंभ करें। सभी मीडिया की अगर फोटोग्राफ्स हो गए तो कृपया मीटिंग के लिए खाली छोड़ देना। शेड और वृक्षारोपण इस तरीके की चीजें सर हम लोग कराने की सर इसमें हमने कार्य योजना बनाई। अगला बिंदु है सर हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सर इसके अंतर्गत आपने इसमें 2 बात कहना चाहता हूँ सर। एक तो ये जो सर लेकिन मेरे देखने में आया कि हम वीडियो को बतावें और ये हो नहीं पा रही। इसमें आप जाने जाते जनता को उठाने के लिए आपने आज दिशा की बैठक में वही करा, लेकिन 500 ट्रांसफार्मर चोरी होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हुई होगी। और चूँकि ये बैठक है, इसमें पुलिस नहीं का दिशा की जो बैठक है उसमें पुलिस के अधिकारी नहीं आते, इसलिए हमने कहा कि दिशा की बैठक की
दिशा की बैठक का हवाला देते हुए डीएम चूंकि इसके सेक्रेटरी होते हैं, डीएम एक पत्र लिखेंगे कप्तान को, और अगली बैठक जो हर 3 महीने में होती है उसमें कप्तान का, पुलिस कप्तान का जवाब आएगा कि उसमें क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई। और मैं भी इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखूंगा जिससे अवगत करा सकूँ। मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि 500 ट्रांसफार्मर मेरठ जनपद में चोरी हुई। सबसे बड़ी बात है 500 ट्रांसफार्मर के अलावा बिजली विभाग की कमी बहुत देखने को मिली है। यहाँ पर बैठक की बात है तो 11,000 केवी के लाइन का जा रहे हैं। अभी राज चौहान में एक घटना भी हुई है जो मानव के आधार पर तार नीचे थे। पीवीडीएनएल कहाँ सो रहा है? देखिए, हर विभाग में कुछ समस्याएं हैं। मुख्यतः यहाँ जो समस्या है एक बिजली विभाग की आई है, पीडब्ल्यूडी की आई है और जल निगम की है जो नई टंकी निर्माण हो रहा है। और देखिए बैठक है भी इसीलिए कि इसमें सभी जनप्रतिनिधि रहे और जिस विभाग की जो समस्या है अधिकारियों को वो चिन्हित करवाई जाए, जनता की तरफ से जो बात है वो रखी जाए। और इस बैठक के द्वारा अलग अलग विभागों को निर्देश दिए गए कि अपने काम में वो ठीक तरह से काम करें या जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। मंत्री 24 का चुनाव नजदीक है, बड़े भाई को क्या पार्टी में ला पाएंगे? अध्यक्ष जी ने बोला है कि बड़े भाई का भाजपा में स्वागत है। जैन चौधरी का किसके बड़े भाई? आ पाएंगे भाजपा में? किसके बड़े भाई? चौधरी साहब ने कहा मैंने कि इनसे बड़े पूछो, भाई का स्वागत मेरे है। से क्यों पूछो? आपसे पूछ रहे हैं सर, क्या जैन चौधरी को आप भाजपा में ला पाएंगे 24 से पहले? जिस तरह से लगातार मैं सांसद चर्चाएं चल रही हैं। मैं सांसद हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ। हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो पार्टी का संगठन लेता है, सांसद से फैसले नहीं लेते, तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। देखिए आपने चुनाव में भी और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी तैयारियां करी थी, मेहनत करी थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके साथ करी है मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ उपचुनाव में कि भाजपा से दूर हुई पार्टी। क्या आपने कंक्लूजन निकाला और उसमें आगे 2024 के चुनाव को लेकर कैसे तैयारी कर रही है? आप किस उपचुनाव की बात कर रहे हैं? खतौली विधानसभा में जिस खतौली तरह से उपचुनाव देखा हमारे है कि जाट नाराज और हमने अपनी देखिए किसी एक जाति को कभी जिक्र नहीं करते। उस विधानसभा में जिनकी आप बात करें जाट जाति मात्र 6 या 7%, 94% दूसरे लोग हैं। खतौली विधानसभा का वो जाट बोल विधानसभा नहीं, मैं आपको बता दूँ। लेकिन हम हारे हैं तो अपनी कमी होगी। हमने आत्मचिंतन किया और दोबारा जनता के बीच में किसी की कमी नहीं। मैं तो खुद स्वीकार करता हूँ अगर हम खतौली उपचुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमसे कमी आ रही है। मंत्री जी बीएसपी साथ आ रही है क्या? बीएसपी के सांसद भी आज साथ यहाँ बैठे हैं क्या? कोई बात ये तो सपा के भी बैठे थे विधायक, 2 विधायक सपा के। ये दिशा बैठक है, इसमें जहाँ सब जनप्रतिनिधि हैं उसकी बात नहीं है, प्रोटोकॉल सबके सेम है। तो और दूसरी बात मैंने पहले बताया, ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता कौन साथ आ रहा है कौन नहीं, ये निर्णय पार्टी का संगठन प्रयास करेंगे चौधरी साहब को साथ में, जैन चौधरी को लाने का प्रयास करेंगे। आप मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष ने मिलकर IAEA बनाया, कह रहे हैं कि जो देश टूटा है उसको जोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कौन से देश टूटने की बात कर रहे हैं? ये बेचारे खुद जुड़ जाए वही बड़ी बात है। इनमें जितने दलीय शायद प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई बार प्रधानमंत्री घूमने शुरू हो गए। पिछली बार भी इन्हें प्रधानमंत्री कई बनाए थे, तो बेचारे खुद ही नहीं जुड़ पाए। थोड़े दिन में बचेगा इनका जुड़ता, देख लिया। मंत्री जी, ज्यादा दिन नहीं चलने का मामला। जितनी भी अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है, क्या उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी जिस तरह से आज बैठक में देखने को मिला है? बिजली की बात निश्चित की रूप जाए या से फिर PWD जो की बात सवाल की जाए। आए हैं उनका जवाब अगले 3 महीने के बाद होगी बैठक, उसमें मिलेगा। और जिनसे जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। चूंकि ये बैठक जो है हमें कार्रवाई के लिए लिखने का अधिकार तो है, लेकिन सीधा कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है। मंत्री जी, यहाँ की अगर वीसी की बात की जाए, जो MDA के वीसी है वो कच्ची कॉलोनियों पर लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन मेरठ की 2 बड़ी कॉलोनी ऐसी है जिन पर वीसी साहब का ध्यान नहीं है। क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सामान्य कार्रवाई होनी चाहिए या फिर किसी गरीब पर या छोटे जो वो है कॉलोनी वाले? सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़े का है या छोटे का है। सभी अवैध निर्माण में देखिए क्या हाल हो रहा है इस समय। पूरे आप मेरठ की भी बात देख लो, मुजफ्फरनगर सब जिलों की अवैध कॉलोनियों पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई नहीं होती, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो। सिटी और उदयपुर आपका मुजफ्फरनगर ये पल्लवपुरम साइड वीसी साहब कहाँ हैं? बड़ी कॉलोनी है, उन पर वीसी साहब की सर वीसी साहब, एक सवाल आया है, जवाब आप दें तो मैं जवाब देने से बच जाऊंगा। सवाल महत्वपूर्ण है, आप ये सवाल सुने और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप देंगे, क्योंकि मैं आपसे प्रभावित हूँ। आप पहले व्यक्ति हो जिसने कार्रवाई करने की हिम्मत की, मैं उसमें साथ। सर, मेरठ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है कच्ची कॉलोनी के खिलाफ, लेकिन 2 बड़े ऐसी कॉलोनी है जिन पर आपकी निगाह नहीं है। मेरठ विकास प्राधिकरण की निगाह नहीं पहुंच पा रही। उदयकुंज, उदय विहार
उदयकुंज और उदय विहार में मेरे लीव पे जाने से पहले कार्रवाई हुई थी। एक बार कार्रवाई कर चुके हैं और रोस्टर बना के फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई में बस ये हो सकता है कि किसी कॉलोनी पे कार्रवाई एक हफ्ते पहले हो, किसी में बाद में हो। लेकिन ये सुन लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं, आप चेक कर लीजिएगा रिकॉर्ड से। लेकिन ये मेरी गारंटी है, हर एक अवैध कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई होगी। कभी ऐसा ना ओबीसी से आपने, लेकिन अगर पत्रकार कोई सवाल उठा रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि सबसे पहले हम उस बात पर ध्यान दें। चारों ओर जहां आजादी की महक छाई हुई है, मैंने अभी आपको बताया, तो वहां कॉलेजों में भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर के स्माइल पीजी कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी एक राष्ट्रीय ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल कॉलेज प्रांगण से शुरू होकर जो रैली थी वो बुढ़ाना गेट तक पहुंची, बच्चा पार्क तक पहुंची और वापस स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। सभी छात्राओं द्वारा देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। वातावरण पूरा देशभक्ति से गूंज उठा था। स्कूल की सभी अध्यापकाएं, प्रधानाचार्य व अन्य स्टाफ का पूरा योगदान रहा। छात्राओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओ प्यारे वीरों आओ, देश पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, आरजीपीजी कॉलेज में भी आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर के राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकाली गई और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गान गाते हुए सभी छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए देशभक्ति के प्रति सभी को जागरूक करते हुए रैली निकाली गई। रैली इवित चौपले बच्चा पार्क बुढ़ाना गेट से होती हुई स्कूल प्रांगण पे ही समाप्त हुई। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का मेन मकसद क्या था वो भी मैं आपको बता दूं, सभी को देशभक्ति के प्रति जागरूक करना। कुछ लोग भूल चुके हों तो उनको भी याद दिलाना कि आज हम आजाद हैं और इस राष्ट्रीय ध्वज को हमें लहराना है, इसे हमेशा ऊंचा रखना है, इसका सर कभी झुकने नहीं देना। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि महिलाओं को उनके कार्य के प्रति जागरूक करना, महिलाओं के अंदर की शक्ति को जागृत करना। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं बहुत तेज हैं, महिलाओं के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, वो समझ नहीं पाती कि वो क्या क्या कर सकती हैं। उसी को जागरूक करने के लिए आज कांग्रेस के युवा संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और एक नारी सशक्तिकरण को लेकर के एक थीम चलाई जा रही है पूरे देश भर में महिला शक्ति को लेकर, ताकि उससे महिलाओं को जागरूक किया जा सके, बहुत ज्यादा महिलाओं को उसमें जोड़ा जा सके। महिलाएं उसमें जुड़ेंगी, अपनी शक्ति को पहचानेंगी और आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। पूरे देश भर में 15 अगस्त से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका भी दिया जाएगा। कोहली जी और सब नफीसा जी, उपासना जी, सभी वरिष्ठ और सब लोग हैं, वो भी संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। तो मैं चाहूँगा सनी नागर जी अपनी बात को, कोहली जी और सब नफीसा जी, उपासना जी, सभी वरिष्ठ
और सब लोग हैं वो भी संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। तो मैं चाहूँगा सनी नागर जी अपनी बात को कॉन्फिडेंस जो रखी गई है महिला के हक के लिए, महिला कहीं भी अपने हक के लिए लड़ सकती है, उसे पूरा हक मिलना चाहिए, अपना अधिकार उसको कहीं भी किसी भी जगह, राजनीति हो या सामाजिक काम हो या घर हो या गृहस्थी हो, महिला तो अर्धांगिनी है, उसको पूरा आधा अधिकार है। इस हक के लिए आज मीटिंग रखी गई है कि महिलाओं को सब जगह सम्मान मिलना चाहिए, और जो कि अब मिल नहीं रहा है। हम यूथ वालों का इनका बहुत सम्मान करते हैं। आज इन्होंने हमें महिलाओं को मौका दिया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है। योगेश राणा जी, गौरव भाटी जी और नसीम कुरैशी जी, जिला महानगर के अध्यक्ष, इन्होंने आज महिलाओं के लिए मीटिंग रखी है। मैम, ये कांग्रेस की ओर से शक्ति सुपर शी एक इवेंट चलाया जा रहा है, ये अभियान जो चलाया जाएगा कैसा अभियान रहेगा, किस तरीके से महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस अभियान के द्वारा? इसमें तो महिलाएं जो है, देखो शक्ति सुपर शी प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी के प्रेरणा से जो भी महिलाएं जुड़ती हैं और जुड़ती हैं, पहले नारा दिया था लड़की है लड़ सकती है, तो उससे भी बहुत प्रेरित हुई थी महिलाएं हमारी, और काफ़ी महिलाएं जुड़ी भी थी। अभी शक्ति सुपर शी ये भी नारा दिया है कि महिलाएं एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो क्या नहीं कर सकती, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। अगर उन्हें मान सम्मान मौका दिया जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटती, उनको मौका मिलना चाहिए, और इस प्रेरणा से वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे और जुड़ भी रही हैं। मैम, नाम क्या? गाय हमारी माता है, गाय पूजनीय है और गो पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। हिंदू धर्म में गो में 84 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। लेकिन अगर आज का समय देखा जाए तो सड़कों पर गाय भूख प्यास से तड़पती नजर आ रही हैं। उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, सरकार द्वारा उनको कोई सहायता नहीं दी गई है, जिसको लेकर के गो संगठनों द्वारा एक कवि सम्मेलन, एक चाय गाय के नाम, जी हाँ, दिल्ली जंतर मंतर पर 27 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी गो संगठन पहुंच रहे हैं। साथ साथ दिल्ली के ही नहीं, मेरठ, गाजियाबाद, दूर दूर से हरियाणा या और भी जो गो संगठन है वो वहां पर पहुंचेंगे, कवि पहुंचेंगे और गाय पर अपनी कुछ पंक्तियों को रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि गायों की सुरक्षा के लिए कुछ सेवा दी जाए। साथ साथ जिस तरीके से गो पूजन किया जाता है, गायों का बहुत महत्व बताया जाता है, हिंदू धर्म में गाय बहुत पूजनीय है, लेकिन उसके बाद भी अब तक गायों की सुरक्षा के लिए कोई भी सरकार द्वारा कार्य नहीं किया गया। आज प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार सांडल्य द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि हर एक व्यक्ति जो गो प्रेमी है वो इस संगठन, इस कार्य में जुड़े, इस गो सम्मेलन जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है वहां पर पहुंचे। 27 अगस्त को शाम को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के गौ भक्तों से निवेदन है, आप 27 अगस्त 2023 रविवार शाम 4 बजे से लेकर 7, 8, 10 बजे तक, हरी इच्छा तक, एकादशी तिथि पर सभी गौभक्त दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। इस बार गौरक्षा पर एक एजेंडा तय किया जाएगा। 4 बजे से जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या, उसमें बड़े बड़े देश के भजन गायक अपना प्रस्तुति देंगे, बड़े बड़े कवि आके अपना गाय पर कवि पाठ करेंगे और संकीर्तन यात्रा निकलेगी। मुख्य जो अंतिम कार्यक्रम है वह है चाय पर गाय की चर्चा। चाय पर गाय की चर्चा में हम लोग ये एजेंडा तय करेंगे कि 2024 में सरकार से, पहले तो हम पूरा निवेदन करें सरकार से कि आप गौ माता के हक में कुछ तो कीजिए। 9 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हुए, अब तो कुछ कीजिए। अगर सरकार कुछ भी नहीं करती तो 2024 के आम चुनावों का देश के 3 करोड़ गौभक्त, गौरक्षक बहिष्कार करेंगे। उस दिन चुनाव इलेक्शन के दिन हम लोग घर में बैठ के गौ माताओं सुरभ्ये नमः महामंत्र का जप करेंगे। न कहीं भी चुनाव में, वोटिंग में हम हिस्सा नहीं लेंगे।
ये एजेंडा तय करना है, क्योंकि सरकारों को कोई भी गाय के प्रति संवेदना नहीं है। आप सबसे निवेदन है 27 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे और गौ माता के लिए एक दिन कम से कम निकालें। उसके बाद हम लोग कोई एजेंडा तय करेंगे। बड़े बड़े संत लोग भी आ रहे हैं जिसमें हमारा एजेंडा तय होगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी गाय के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हमारी गौ माताएं भूख से तड़प कर मर जा रही हैं और कसाई उनको ऐसे काट रहे हैं, देखो कि जैसे पेड़ पौधे काटते हैं। इसलिए गायों को बचाने के लिए अब हमको लास्ट अंतिम एक बार आंदोलन करना होगा। ये 27 तारीख को हम तय करेंगे कि 7 नवंबर 1966 के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसी साल 7 नवंबर से हम भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो भी होगा दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार करेंगे इलेक्शनों तक। बोलो जय गौ माता की जय। दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लगातार मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो रही है कि दबंग अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। साथ साथ सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है कि एक दरोगा और सिपाही के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है, लेकिन ये दबंग आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे। अब मैं आपको ले चलती हूँ धार्मिक खबर की ओर। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से जगह जगह पर उर्स भी मनाए जा रहे हैं। आज मैं आपको ले चलती हूँ कि आज 74वां उर्स मनाया गया, काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज चादर चढ़ाई गई और सभी ने दुआ भी की। सबसे बड़ी बात, चादर चढ़ाने के बाद लंगर का आयोजन भी किया गया, शायरी भी की गई और शम्मा बांधा गया। देश के प्रधानमंत्री के लिए आए हुए जो सभी धर्म के लोग थे उन्होंने दुआ की और उनकी लंबी उम्र की सभी ने कामना की। 74वां सालाना उर्स कादरी इब्राहिम राजशाही हर साल की तरह इस साल भी कुतबे आलम औलदे गौसे आजम हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब कादरी राजशाही का सालाना उर्स ग्राम सरावा में पूरी शानो शौकत के साथ मनाया गया। महफिल का आगाज तिलवते कलाम पाक से करी आबिद आलिम ने किया। सरपस्ती दरगाह से सजदा निशाने पीरे तरकत हजरत मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही आलिम ने की सदारत। अलमा शम्स कादरी प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया अरबिया अंदरकोट ने मेहमानों को मुफ्ती रसुल्ला उनका स्वागत किया। वहीं आपको बता दूं, ऐसे बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मखलूक की खिदमत और रब की इबादत में गुजार दी। दुनिया को यही पैगाम दिया कि लोगों की मदद करते रहें और झूठ कभी नहीं बोलें। दुनिया की हर बुराई से बचकर मुफ्ती इश्तियाक उल कादरी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हजरत हाफिज इब्राहिम का एक ऐसे बुजुर्ग का होना जिन्होंने अपनी पूरी जमीन 2700 बीघा गरीबों में बांट दी और अपना मकान मिट्टी का कच्चा रखा। जो भी आ गया उसी की मदद की, चारों और उनकी मदद के चर्चे थे, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, जिनकी बारगाह में आकर सुकून भी मिलता है। मुफ्ती वासिफ साहब, रईस साहब, कारी इसरार राजशाही ने तकरीर पेश की। आए हुए सभी जो शायर थे उन्होंने अपनी शायरी से समा बांधा। उसमें चादर पेश की गई, गुलफोसी लंगर पेश किया गया। सभी धर्मों के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद दरगाह के सजदा नशीन पीरे तरीकत हजरत मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही अलीमी ने अपने मुल्क भारत में अमन, शांति, आपसी भाईचारे व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लंबी आयु के लिए दुआ कराई। सैकड़ों लोगों ने आमीन कहा। उसके बाद सभी जारिन पीरे तरीकत मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही से दुआ व प्रसाद लेकर रुखसत हुए। मेरे दिल पर किसी की
रात चौगनी तरक्की अता फरमा, मौला करम फरमा दे, रहम फरमा दे। तुझे फजल करते हैं बात क्यों हो मायूस, तुझसे उम्मीदवार खुदाया हक के बनी फातिमा, इवर कोली माँ कुना खातिमा, अगर दावतम रखनी व कबूल मनो दस दामाने आले रसूल। या इलाहुल आलमीन, हमारे भाई शब्बो साहब झाड़ू लगाना, यहाँ की गुलामी करना, यहाँ की नौकरी करना, यहाँ की उर्स के एहतमाम को देखना, सारे मसाइल को तय करना और उम्मत के मामलात को तय करना। जो साहिब सच्चादा इतने अमाल अंजाम दे रहा होगा, यकीनन अल्लाह रसूल की तरफ से उसकी रहमत और बरकत है। हर और हो सके तो पैर धो के भी पी ले, पैर धो के जब चाहे पैर देख ले, एक बर्तन रहना धो लेना, उसको पी लेना। अभी तक चाहिए मोहब्बत, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना दिक्कत हो जाती है इन बातों से। बता रहा हूँ, ये तो हमीदी है, वो इब्राहिमी और वो अलीमी है जो फरीदनगर में मस्जिद के अंदर इबादतगाह में एक चोर चोरी। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।